This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. ये कुछ चंद फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं हैं, ये एक रियलिटी है इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया की जो हमें आपसे ही दूर करती जा रही है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंपटीशन, कंपैरिजन जो आज की जनरेशन में होना एक कॉमन सी बात है। और आप जानते हैं ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से। आज की जनरेशन अपना मैक्सिमम टाइम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर दे रही है। रियल दुनिया से ज़्यादा इस डिजिटली क्रिएटेड दुनिया में जी रही है जो महज ही एक छलावा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आज की मेरी वीडियो भी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है कि किस तरह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक पैरासाइट की तरह हमें अंदर ही अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं मैंने पैरासाइट टर्म का यूज़ क्यों किया इन सोशल मीडिया ऐप्स के लिए? जिस तरह से एक पैरासाइट अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी बॉडी को अंदर ही अंदर से खाता है ज़िंदा रहने के लिए, उसी तरह से ये सोशल मीडिया ऐप्स भी हमारे टाइम, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर फीड कर रहे हैं, हमें अपना एडिक्ट बना रहे हैं खुद को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया ऐप्स हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी पैरासाइट होते हैं जो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर फुल कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो चाहे ब्रेन हो या अदर बॉडी पार्ट्स, हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उसी तरह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एक पैरासाइट की तरह हमारे माइंड, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम चाह कर भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो सब चीज़ें एक अडल्ट देख रहा है वही सेम चीज़ें 8-9 साल का बच्चा भी देख रहा है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आप सोच ही सकते हैं कि उन सब चीज़ों का उसके ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चंद कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और उन सब चीज़ों को देखने वाले भी उन्हीं सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और ये सर्कल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपनी बॉडी, अपनी अमीरी को दिखाकर लाइक्स और फॉलोअर्स ले रहे हैं और इनको देखने वाले भी इन्हीं सब चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी शेमिंग, कंपटीशन, कंपैरिजन, हेट और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इन सब चीज़ों की वजह से इंसान फिज़िकली, इमोशनली टॉर्चर हो रहा है। एडिक्शन ना कि सिर्फ ड्रग, अल्कोहल या स्मोकिंग की होती है। एडिक्शन हमें किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे हमें आज इन सोशल प्लेटफॉर्म्स की हो गई है। हमारी सुबह की शुरुआत इन्हीं सब चीज़ों से होती है और हमारी रात भी इन्हीं सब चीज़ों से ढलती है। हम अपने दिन का मैक्सिमम टाइम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन इन्हीं सब चीज़ों के और भी ज़्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं। किस तरह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें अपनी लत लगा रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रील्स। जब हम एक बार इन रील्स को स्क्रॉल करते जाते हैं तो हम इनमें कहीं गुम से हो जाते हैं और हम अपना कितना ही टाइम इनके ऊपर वेस्ट कर देते हैं जिसका हमें पता तक नहीं लगता। कब हम इन सब चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं हमें अंदाज़ा तक भी नहीं लगता। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ प्राइवेसी की। हर कोई अपनी प्राइवेट चीज़ों को सोशल करने में लगा है चंद कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए। हर दिन कितने ही फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। कुछ लीगल होते हैं और कुछ इनलीगल। इन सब चीज़ों से जहाँ किसी की ज़िंदगी बन जाती है और वहीं किसी की ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से कई लोग इतने ज़्यादा तंग आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। और आप सोच ही सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा खौफनाक है हमारी ज़िंदगी के लिए भी। अब लास्ट में मैं बात करूँगा कंक्लूजन की।
अब मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही इन सब सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दो। बहरहाल आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया कुछ मायने में बेहतर भी है। हम ग्लोबली किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का पता कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों का गुलाम बन के नहीं रहना है, हमें इन सब चीज़ों को अपना गुलाम बना के रखना है। इन्हें अपने दिमाग पर हमें हावी होने नहीं देना है। हमें इन सब चीज़ों को एक लिमिट तक हमें यूज़ करना चाहिए। जैसी हमें ये दुनिया सोशल मीडिया ऐप्स पे दिखती है, असलियत में ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे बिल्कुल ही अलग है। वो जो हम चीज़ें देखते हैं वो सिर्फ एक दिखावा होता है, सिर्फ एक छलावा होता है जो हमें धोखे में रखने के लिए किया जाता है। असलियत में वो सब चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी हमें दिखाई जाती हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।